हमारे घरों के छतों पर पानी की टंकियाँ होती हैं जिसमें पानी भरने के लिए ऊपर से नल लगा होता है और इसकी सहायता से टंकी को भरा जाता है। नीचे मशीन लगा होता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, पानी भरता है और टंकी के नीचे से पानी को बाहर निकालते हैं। उसके लिए पाइप लगा होता है, जिसे निकासी पाइप या आउटलेट बोलते हैं। ये आउटलेट कहलाता है या निकासी पाइप। इस पाइप की सहायता से टंकी का पानी घर में, बाथरूम में, किचन में, आंगन में, लॉन में इसे सप्लाई दी गई रहती है। ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा हम लोग पानी के बड़े बड़े टैंकर, तालाब, हौज या जलाशय भी देखे हैं जिसमें पानी भरने के लिए मोटे मोटे पाइप लगे होते हैं। शहरों में पानी सप्लाई करने के लिए बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची टंकियां लगी रहती हैं जिसमें पानी को भरने के लिए मोटे मोटे कई पाइप लगे रहते हैं। इस घरों के छतों वाले टंकी में तो एक ही पाइप होते हैं, लेकिन जहाँ टैंक बड़े बड़े होते हैं वहाँ कई पाइप लगे होते हैं। इसे इनलेट बोलते हैं। पानी भरने का पाइप और ये पानी निकलने का पाइप, तो एक साथ कई नल भी लग सकते हैं। एक साथ पानी निकालने के लिए कई निकासी पाइप भी लग सकते हैं। तो इन सारे कंडीशंस को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कोई टंकी को कोई नल कितने समय में भर सकता है या कोई पाइप कितने समय में खाली कर सकता है और कितनी परिस्थितियां हो सकती हैं। हर परिस्थितियों का हम लोग अध्ययन करेंगे और इन पर प्रश्न भी हल करेंगे। केस नंबर 1 देखते हैं। पहला केस है कि टंकी खाली है और ऊपर से केवल पानी भरने वाला नल जो है खुला हुआ है, पानी निकलने वाला पाइप बंद है। देखिए इस पाइप की विशेषता ये है कि पाइप टंकी को 3 घंटे में पूरा भर देता है। इस नल का, ये जो नल है, पाइप भी कह सकते हैं, नल भी कह सकते हैं या टोटी भी कह सकते हैं, ये 3 घंटे में पूरा भर देता है जब अकेले ये खुला रहता है, पानी निकलने वाला बंद है। 3 घंटे में पूरा भर देता है तो पाइप टंकी को 1 घंटे में कितना भरेगा, ये हमें समझना है। और इस पूरे चैप्टर में ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि 1 घंटे में ये नल या टोटी या पाइप टंकी का कितना हिस्सा भरेगा या ये पानी निकालने वाला जो पाइप है 1 घंटे में कितना खाली कर देगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए 3 घंटे में तो पूरा भर देता है, तो 1 घंटे में जाहिर है कि 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा भरेगा। सीधा सीधा हिसाब है, इसमें बहुत दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। यानी कि केवल अगर 1 घंटे की बात करें तो ये जो नल है इसका पूरे टंकी का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही भर पाएगा। अब कहा जाए कि भाई नहीं, चलिए बताइए कि ये पाइप है या नल है वो 2 घंटे में कितना भरेगा। 2 घंटे में कितना भरेगा, तो आप 1 घंटे में 1/3 भरता है तो 2 घंटे में 2/, यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, 2/3 हिस्सा भरेगा। फिर देखिए यदि पूछा जाए कि नहीं भाई अब बताइए कि 3 घंटे में कितना भरेगा, तो हम तो जानते ही है कि 3 घंटे में पूरा भर रहा है, तो यहाँ 2 की जगह पर क्या कर देंगे, यहाँ 3 का गुणा कर देंगे। 3/3 काटेंगे तो 1 माने क्या होता है, 1 माने पूरा। इस चीज़ को हम लोग, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अब थोड़ा सा हम इसका उल्टा पढ़ेंगे, उल्टा प्रोसेस पे चलेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। पाइप टंकी को 1 घंटे में 1/3 हिस्सा, तीसरा हिस्सा भरता है, तो यहाँ से अगर हमें ये मालूम करना हो कि पूरी टंकी कितने में भरेगी, तो 1 घंटे में 1/3 भर रहा है, 2 घंटे में 1/3 और भर जाएगा और 3 घंटे में देखिए पूरा का पूरा भर जाएगा। तो दोनों बातों को ध्यान में रखना है। 3 घंटे में पूरा भरता है तो 1 घंटे में 1/3 भरेगा
इसका बटा कर देंगे यहाँ जो भी समय दिया रहेगा। और ये अगर मालूम हो कि 1 घंटे में कितना हिस्सा भर रहा है तो पूरा भरने के लिए इसको पलट देंगे, जो अंश में है और हर में है आपस में पलट देंगे। 1/3 को पलटेंगे तो 3 घंटे। अब हम लोग इस पूरे, ये तो हमने एक खास नंबर ले लिया था 3 घंटे, एक खास समय ले लिया था। अब हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं और फार्मूला ला रहे हैं। देखिएगा, यदि कोई पाइप या नल या टोटी किसी टंकी को x घंटे में पूरा भरता है तो वह नल, पाइप या टोटी टंकी को 1 घंटे में उसका 1/x हिस्सा भरेगा। ये फार्मूला है और इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग केस नंबर 2 देखेंगे। इसमें टंकी पहले से पूरी भरी हुई है, पानी भरने वाला जो पाइप या नल या टोटी है ये बंद है, और पानी बाहर निकालने वाला पाइप, नल या टोटी इस टंकी को अकेले 5 घंटे में खाली कर देता है। यानी पानी भरने वाला भर के बंद कर दिया गया है, अब टंकी को खाली करने वाला ये वाला पाइप चालू कर दिया गया है। तो जैसा कि केस नंबर 1 में देखे थे, सेम प्रोसेस, सारी प्रक्रिया, सारे कॉन्सेप्ट ये खाली करने वाले में भी लगेंगे। यहाँ देखिए, पाइप 1 घंटे में, 1 घंटा में खाली करेगा कितना? 1/5 भाग। 5 घंटे में पूरा भरता है, पूरा खाली करता है, तो 1 घंटे में करना होगा खाली। 1 घंटे के बारे में हमको पता करना हो तो इसका 5वां हिस्सा इतना खाली कर देगा, ये वाला हिस्सा, और बाकी 4/5 हिस्सा अभी पानी उसमें बाकी रहेगा। तो अब 2 घंटे में कितना खाली करेगा? 2/5। 3 घंटे में कितना खाली करेगा? 3/5। 4 घंटे में कितना खाली करेगा? 4/5। और 5 घंटे में कितना खाली करेगा? 5/5। 5/5 माने 1 माने पूरा खाली कर देगा, जो पहले से यहाँ दिया गया है कि पूरी टंकी खाली हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए भी एक जनरल फार्मूला लगाएंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पे फिर हम लिख देते हैं अच्छे से, जो 1 घंटा में खाली करेगा 1/5 भाग। जनरलाइज करने के लिए पाइप, नल या टोटी अब 5 की जगह पे हम लिख देते हैं y घंटे में खाली करता है, तो 1 घंटे में 1/y हिस्सा खाली करेगा। उल्टा भी समझेंगे कि कोई पाइप 1 घंटा में 1/y हिस्सा खाली करता है तो y घंटे में पूरा टंकी खाली कर देगा। y है यहाँ देखिएगा, तो 1/y हो गया है। यहाँ 1 घंटा है तो 1/y है, और जब पूरी टंकी अर्थात 1 टंकी खाली करनी है तो इसका यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है। 1/y की जगह पे y है, यहाँ y है तो यहाँ 1/y है। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 को एक बार और एक साथ समझेंगे, और इस बात को समझेंगे कि आखिर 1 घंटे के लिए हम निकाल क्यों रहे हैं। 1 घंटे को इसलिए निकाल रहे हैं, इससे मालूम चल जाता है कि कोई टंकी की क्षमता कितनी है, किसी पाइप की, किसी नल की क्षमता कितनी है कि 1 घंटे में कितना हिस्सा वो भर दे रहा है या खाली कर दे रहा है। जैसे कि 2 ट्रेनों के बारे की तुलना करनी हो तो उसकी चाल की तुलना करते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, कि 1 घंटे में पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन कितनी दूरी तय कर रही है, उससे मालूम चल जाता है कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। यही काम 1 घंटे में, देखिएगा 1 घंटे में कोई टंकी कितना हिस्सा भर दे रही है या कितना हिस्सा खाली कर दे रही है, इससे आसानी से तुलना की जा सकती है।
और जब ये हमें ये मालूम रहता है कि 1 घंटे में कितना हिस्सा भर रहा है, उसकी सहायता से 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में या x घंटे में कितना भर सकता है या खाली कर सकता है। अब केस नंबर 3 देखते हैं। इसमें दोनों नल, पानी भरने वाला और टंकी खाली करने वाला, दोनों एक साथ खुले हुए हैं। पहले की विशेषता यह है कि 3 घंटे में टंकी को भरता है और पानी निकालने वाला जो आउटलेट है वो 5 घंटे में टंकी को खाली करता है। अब ये पता करना है कि दोनों मिलके, दोनों एक साथ अगर खुले हैं तो 1 घंटे में कितना हिस्सा पानी भरेगा या कितना हिस्सा पानी निकलेगा, और कितने समय में दोनों मिलके इस टंकी को पूरा भर देंगे या पूरा खाली कर देंगे। तो देखिए, जैसा कि केस नंबर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 घंटे में ये जो नल है ये 1/3 हिस्सा टंकी का भर देगा, और ये वाला जो है जो पानी को निकाल रहा है, टंकी को खाली कर रहा है, वो 1 घंटे में 1/5 भाग खाली कर देगा। अर्थात यदि दोनों ही नल एक साथ खुले हैं तो पहला जो नल है ये वाला, वो 1 घंटे में 1/3 हिस्सा भर रहा है। 1/3 जाहिर है कि इतना होगा लगभग, और दूसरा वाला जो है वो क्या कर रहा है कि 5वां हिस्सा खाली तो करेगा ऊपर से, लेकिन समझने के लिए 5वां हिस्सा लगभग इतना होगा। यानी ये हिस्सा, सिर्फ इतना हिस्सा पानी जो है एक्चुअल में टंकी में आ रहा है। तो यहाँ से समझते हैं, देखिए कि 1/3 हिस्सा पानी इसमें कलेक्ट हो रहा है 1 घंटे में, लेकिन उतने ही देर में 1/5 हिस्सा टंकी खाली हो जा रही है। अर्थात कुल मिला जुला के टंकी में पानी आ रहा है 1/3 - 1/5, और इसको हम हल कर सकते हैं। 5×3 = 15 लघुत्तम लेंगे, यहाँ 5, ये 3, यानी 2/15। 2/15 हिस्सा पानी 1 घंटे में भर रहा है। और जैसा कि हम लोग केस 1 और 2 में पढ़ चुके हैं कि पूरी टंकी भरेगी, ये पता करना हो तो जो कुछ भी 1 घंटे में जितना हिस्सा आया है इतना भाग भरेगा, 2/5। तो इसी को पलट देते हैं, यानी कि 15/2 घंटे में टंकी भर जाएगी, यानी 7.5 घंटे में टंकी भरेगी। हम लोगों ने देखा कि दोनों पाइप एक साथ 1 घंटा में 1/3 - 1/5 हिस्सा टंकी को भरेंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ नंबर कम है, 3 है, और यहाँ 5 है। अब हम इसको जनरलाइज करना जा रहे हैं। तो नल जो है x घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में 1/x हिस्सा भरेगा, और ये खाली करने वाला यहाँ पे हम क्या करेंगे कि y लिख देते हैं। y घंटे में भर रहा है तो 1/y हिस्सा 1 घंटा में, ये खाली कर रहा है तो 1/y हिस्सा 1 घंटे में खाली कर देगा। दोनों मिल के दोनों एक साथ अगर खोल दिए जाएं तो 1/x - 1/y, 3 की जगह पे x और 5 की जगह पे y। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है, ये तब होगा जब x इज लेस देन y। ऐसा क्यों? भरने में कम समय लग रहा है और निकलने में ज़्यादा समय लग रहा है, तभी ये टंकी जो है भर पाएगी। यदि y इज लेस देन x, यानी टंकी को खाली करने वाला नल कम समय में खाली करता है और भरने वाला ज़्यादा समय लेता है टंकी को भरने में, यानी टंकी को खाली करने वाले पाइप की क्षमता अधिक है, कम समय में ज़्यादा पानी निकाल दे रहा है, भरने वाला अधिक समय ले रहा है टंकी को भरने में। तो इस अवस्था में
एक साथ दोनों पाइप द्वारा निकासी कार्य, निकासी वाला जो है ज़्यादा है तो टंकी खाली होगी जल्दी। ये स्थिति आएगी कब? जब y इज लेस देन x, y छोटा होगा तो 1/y बड़ा हो जाएगा, 1/x छोटा हो जाएगा। इस बात को हमें समझना है। और इसी तरह अगला केस हम लोग केस नंबर 4 पढ़ेंगे। 4 देखते हैं। इसमें अब 2 टोटियाँ हैं, 2 हो सकती हैं, 3 4 माने 1 से ज़्यादा हो सकती हैं। हम लोग 2 पर समझते हैं। टंकी को खाली करने वाला पाइप बंद है लेकिन 2 टोटियाँ एक साथ खुली हुई हैं। पहला नल जो है 1 घंटे में पूरा भरता है तो पहला नल टंकी को 1 घंटे में 1/xवां हिस्सा भरेगा। इसी तरह जो दूसरा नल है ये वाला, वो y घंटे में टंकी को भरता है तो नल 1 घंटे में टंकी को 1/y हिस्सा भरेगा। ये हम लोग पहले वाले केस में पढ़ चुके हैं। अब दोनों नल एक साथ खोल दिए गए हैं तो पहला नल 1 घंटे में एक अलग से अपना 1/x हिस्सा भर रहा है और दूसरा वाला 1/y हिस्सा भर रहा है। तो दोनों मिल के 1 घंटे में 1/x प्लस 1/y हिस्सा भरेंगे। इस भिन्न को हल करेंगे। हल करने के बाद जो कुछ आएगा उसको जब हम पलट देंगे, अर्थात अंश को हर में और हर को अंश में कर देंगे, तो मालूम चल जाएगा कि दोनों टोटियाँ, दोनों नल मिलके इस टंकी को कितने घंटे में एक साथ भर देंगे। ठीक यही स्थिति, ये सेम कंडीशन आएगी यदि ये नल न हो और खाली करने वाले 2 पाइप हों। देखिए ये स्टार्ट हो गए और 2 है और ये सभी जो है पूरा भरने की जगह पे इसको हम खाली कर दें। पहला वाला जो है खाली कर रहा है, ये सब खाली हो जाएगा, खाली करेगा। समझ लीजिएगा आप लोग, ये सब ये खाली है, आप जल्दी से ये खाली करता है तो दोनों एक साथ पाइप मिलके खाली करेंगे इतना हिस्सा। जो प्रोसेस भरने में है वही प्रोसेस खाली करने में है। अब यदि ऐसी स्थिति आती है कि 2 नल एक साथ मिलके भर रहे हैं, एक नल खाली कर रहा है, तो पहले के जितने भी कंडीशंस बने हुए हैं सबकी सहायता से हम समीकरण नया बनाकर प्रश्नों को हल करेंगे। आइए अब हम लोग कुछ आंकिक प्रश्न हल करते हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 2 नल किसी टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल भरी टंकी को 2 घंटे में खाली कर देता है। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को कितने समय में भर देंगे। देखिए ये टंकी है, 2 नल हैं। पहला नल 3 घंटे में, दूसरा नल 4 घंटे में भर देता है जब अलग अलग चालू रहते हैं। और एक निकासी पाइप लगी हुई है जो 2 घंटे में इसको खाली कर देती है। प्रश्न ये है कि तीनों ही नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो ये तीनों पाइप मिलके टंकी को कितने समय में भर देंगे। देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे लगाया जाता है। पहला नल जो है 3 घंटे में पूरा भरता है तो ये पहला वाला नल 1 घंटे में 1/3 भाग भर देगा। दूसरा नल 4 घंटे में भरता है तो यह 1 घंटे में 1/4 अर्थात चौथाई हिस्सा भर देगा। ये केस नंबर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पहला और दूसरा नल दोनों मिलकर पहला वाला 1/3 हिस्सा भर रहा है 1 घंटा में, दूसरा वाला 1/4 हिस्सा भर रहा है। तो दोनों मिलके 1/3 प्लस 1/4 हिस्सा भर दे रहे हैं। अब तीसरे नल की चर्चा करते हैं। तीसरा नल खाली कर दे रहा है 2 घंटे में, तो 1 घंटा में वो 1/2 अर्थात आधा भाग खाली कर देता है। तीनों मिलकर 1 घंटा में क्या करेंगे, भर देंगे। ये 1/3 प्लस 1/4 ये भरते हैं और लेकिन उसमें से इतना हिस्सा 1 घंटे में बाहर भी निकलता रहता है। तो फाइनली इतना हिस्सा 1 घंटा में तीनों नल मिलके भरेंगे। ये साधारण भिन्न है, हल करेंगे तो कैमरा नीचे आएगा।
थोड़ा सा आता रहे। ये जो है 3, 4 और 2 का लघुत्तम हम लेंगे तो 12 आएगा। इसको अभी फ़िलहाल मिटाते हैं। 12 इसको हल करेंगे। 12 तो 3 चौको 12, 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6, 4 3 7 में से 6 जा 1, यानी 1/12 हिस्सा वो क्या होगा कि तीनों मिलके भरेंगे। अर्थात जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 घंटे में जितना हिस्सा भरता है उसको हम पलट देते हैं तो आ जाएगा कि 12 घंटे में 12 घंटे लगेंगे भरने में लगा समय, यानी कि टंकी को भरने में कुल 12 घंटे लगेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों को भी बताएं।